हेलो बच्चों, तो आज हम ऑसिलेशंस या जिसको आप बोलोगे एसएचएम का सेकेंड लेक्चर लेकर आ गए। इससे पहले हमने एसएचएम का फर्स्ट वीडियो किया है, उसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, एसएचएम 01 फिजिक्स वाला। पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशंस में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह की ऑसिलेशंस को एसएचएम बोल सकते हैं। एसएचएम की बेसिक कंडीशन क्या है, एसएचएम में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है। यहां पे हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म हुआ था और आज सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन फॉर एसएचएम। एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कभी बोलते हैं ए साइन ओमेगा टी, कभी बोलते हैं ए कॉस ओमेगा टी, और जो जनरल इक्वेशन हम बनाएंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां तक हम कैसे पहुंचे, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, और इस इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं, जैसा कि एक आईआईटी जेईई मेंस 2014 में आया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अलक पांडे और हमारा आपका ये खूबसूरत चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इक्वेशन फॉर एसएचएम। और प्यारे बच्चों, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देखाइए, क्योंकि उसके बिना यहां आगे बढ़ना समय की बर्बादी। चलिए मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, अगर आपको वो लाइन आती है तो आप इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर लेना। लाइन क्या है कि जो एसएचएम होता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एसएचएम होता है तो उसमें एक होती है मीन पोजीशन, है ना। एक क्या होती है प्यारे बच्चों, मीन पोजीशन, है ना। मीन पोजीशन क्या होती है, ऐसी पोजीशन जहां से आप पार्टिकल को चाहे राइट में ले जाओ चाहे पार्टिकल को लेफ्ट में ले जाओ, पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे भागना चाहता है। क्यों भागना चाहता है? क्योंकि पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगती है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एक्स पॉजिटिव होगा तो फोर्स इधर नेगेटिव, एक्स नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव। क्लियर है? एक्स पॉजिटिव हुआ इस तरफ तो फोर्स नेगेटिव पीछे की तरफ, एक्स नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव फोर्स कैसी हो गई, पॉजिटिव। यानी जो फोर्स होती है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। अब क्योंकि फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है तो एक एक्सेलरेशन भी आएगा मीन पोजीशन की तरफ, है ना। एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, फोर्स डिवाइड बाई मास, यानी माइनस के एक्स बाई एम। इस के बाई एम के लिए हमने आपको बोला था यूज करेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और ये ओमेगा क्या है, इसकी मीनिंग हमने पिछले लेक्चर में नहीं समझाई, इस लेक्चर में शायद बता पाए। के बाई एम को हम क्या बोल देंगे, ओमेगा। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट। एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, जुम 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 जुम। मास ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो के बाई एम को हमने एक नया कांस्टेंट बोला, ओमेगा स्क्वायर। ये था ए का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ। इस रिलेशन को यूज करके हमने पार्टिकल की वेलोसिटी का रिलेशन निकाला था डिस्प्लेसमेंट के साथ, और वो रिलेशन आया था v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v पार्टिकल की वेलोसिटी, ओमेगा एक कांस्टेंट है, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम। ए पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, जैसे मीन पोजीशन से यहां तक गया और मीन पोजीशन से यहां तक, इसको हम कौन सी पोजीशन बोलते थे, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन से एक्सट्रीम का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इधर ए लिया, इधर माइनस कैपिटल है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का रिलेशन हमें डिस्प्लेसमेंट से पता है, पार्टिकल की फोर्स का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से पता है, एक्सेलरेशन का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से पता है। आज हमें जानना है इक्वेशन फॉर एसएचएम, यानी एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट टाइम पे किस तरह डिपेंड करता है, एसएचएम की वेलोसिटी टाइम पे किस तरह से डिपेंड करती है। यहां देखो टाइम की कोई बात नहीं हुई है। तो आज हम बात करेंगे एक्स वर्सेस टी इक्वेशन की, वी वर्सेस टी के इक्वेशन की, ए वर्सेस टी के इक्वेशन की, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, वेलोसिटी विद टाइम, एक्सेलरेशन विद टाइम फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एसएचएम। हो सकता हो पार्टिकल अपनी कहानी को यहां से शुरू करे,
ये भी हो सकता है पार्टिकल अपनी कहानी को इस तरफ शुरू करे, इधर जाए फिर इधर फिर इधर फिर, या हो सकता है इधर जाए फिर इधर फिर इधर, और हर एक डिफरेंट मोशन के लिए ये डिफरेंट इक्वेशन आएगी, अलग अलग इक्वेशन आएगी। हो सकता हो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से कहानी की शुरुआत करे, हो सकता हो पार्टिकल कहीं बीच से कहानी की शुरुआत करे। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। तो पहले हम एक जनरल इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x वर्सेस t, उसके बाद बाकी सब बहुत आसान होगा। x वर्सेस t निकालना है। x वर्सेस t कैसे आएगा, x वर्सेस t कैसे आएगा? देखो हमारे पास ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन है ना, इसको हम यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या वेलोसिटी को v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या वेलोसिटी को हम dx बाई dt लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं इस तरफ ला रहा हूं x वाले टर्म को, dx के नीचे dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा dt। क्लियर है? बस ये एक्सप्रेशन आपको पहुंचना था, इसके बाद सब बहुत ही हलवा है। हाँ सर ये तो बहुत टफ है, मैं यहां तक कैसे आएगा? वेलोसिटी का इक्वेशन याद रखेंगे, एक चीज तो याद करनी पड़ेगी। सर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं समझता हूं, याद नहीं रख पाता। ये बोलने वाले बेवकूफ लोग वीडियो को बंद कर दें, कुछ कुछ चीजें जिंदगी में याद करनी पड़ती है। फिर बोलोगे वेलोसिटी का सिंबल v क्यों होता है? तो v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी मैंने पिछले वीडियो में डिराइव कर रखा है। खैर, तो इसको यूज किया मैंने वेलोसिटी का dx बाई dt और इसको इधर लाया, इसको इधर। अब इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है, यहां तक आपको आना चाहिए अच्छे से। इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है। मैंने क्या कहा, इधर करते हैं इंटीग्रेट, इधर करते हैं इंटीग्रेट। कहां से कहां करेंगे? अब लिमिट लगानी है, इधर टाइम की लिमिट लगेगी dt वेरिएबल, इधर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगेगी dx वेरिएबल, इधर टाइम की dt वेरिएबल, इधर डिस्प्लेसमेंट की dx वेरिएबल। अब यहां से स्टार्ट होती है कंडीशन कि आप कौन सा SHM मान रहे हो, है ना? आप कौन सा SHM मान रहे हो? मीन पोजीशन से निकलना है, एक्सट्रीम से निकलना है, राइट एक्सट्रीम से निकलना है कि लेफ्ट एक्सट्रीम से? मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां है, इस पे इक्वेशन डिपेंड करती है। मैं मान लेता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हम मान लेते हैं एट t इज इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन। मैंने मान लिया कि जब टाइम 0 है तब पार्टिकल ओरिजिन पे, अब ओरिजिन बोल लो या उसी को मीन पोजीशन को ही ओरिजिन भी बोलते हैं यहां पे, ठीक है? ये जो x मेजर होता है ना, ध्यान दो इस बात पे, ध्यान दो मजाक, ये जो x मेजर होता है ना, ये मीन पोजीशन से होता है, ध्यान देना। x डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मत कहना, x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। जितना भी SHM में पढ़ा रहा हूं, जितना भी SHM आपको किताब में दिख रहा है, सब में x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ये याद रखिएगा। तो हमने माना t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल मीन ही पोजीशन पे है, मतलब x की वैल्यू 0 है। तो मैंने यहां लोअर लिमिट टाइम की 0 लगाई। जब टाइम 0 है तब डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, x इज इक्वल्स टू 0। जब टाइम 0 तब डिस्प्लेसमेंट 0। फिर मान लेते हैं किसी गिवन t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x हो गया। अब सही है, यहां लिमिट लगी 0 से x, यहां 0 से t। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे, जब टाइम t हुआ तो पार्टिकल x पे। इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है, ये जो आपको dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स x बाई a। इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स x बाई a। कई लोग को कंफ्यूजन है तो मैं हिंट दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड। x की जगह आप a साइन थीटा रखना और इसको इंटीग्रेट कर लेना। x की जगह रखोगे a साइन थीटा
ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से ए स्क्वायर बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आके बनेगा कॉस थीटा। फिर जैसे x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, dx इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा दी थीटा, ऊपर भी कॉस थीटा नीचे भी कॉस थीटा, कैंसिल। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा, वरना याद भी रख सकते हैं। अरे यार अगर अपन तैयारी कर रहे हैं नीट और जेई की तो याद भी रख सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई। और जितने लोग को नहीं आया है वो इंटीग्रेट करके देख सकते हैं या अपने मैथ के अध्यापक से इसको पूछ सकते हैं। मैं बता रहा हूं सबसे x इज इक्वल्स टू ए साइन, अरे बहुत इजी है, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा रखोगे, यहां से ए स्क्वायर बाहर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आया कॉस थीटा, x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, तो dx इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा दी थीटा, ए कॉस थीटा दी थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डी थीटा बचेगा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विल बी थीटा, और थीटा यहां से किसके इक्वल होगा, थीटा यहां से किसके इक्वल होगा, x बाई ए साइन इनवर्स x बाई ए। कर लेना थीटा किसके इक्वल होगा, देखो x बाई ए इधर आया साइन थीटा के बराबर, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, ये x बाई ए होगा साइन थीटा और थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। खैर ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा साइन इनवर्स x बाई ए, ओमेगा dt का इंटीग्रेशन, देखो ओमेगा तो बाहर ही आ जाएगा प्लस माइनस, और dt का इंटीग्रेशन होगा t कहां से कहां, 0 से t तक, और साइन इनवर्स x बाई ए का इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से x तक। तो पहले x की जगह x रखो, उसके बाद x की जगह 0 रखो, सो साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स 0 बाई ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा, t की जगह t की जगह 0, t माइनस 0, साइन इनवर्स x बाई ए, और बच्चों ये कितना आएगा, ये आएगा साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 0 कितना होता है, मतलब साइन की वैल्यू 0 कब आती है, इनवर्स का मतलब यही है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं साइन इनवर्स 1 बाई साइन 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, है ना। 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 90, है ना। तो इसी तरह से साइन इनवर्स 0, प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 0 डिग्री पे होता है ना, 0 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा माइनस 0, तो 0 को लिखना छोड़ो, प्लस माइनस ओमेगा टी। बोलो समझ में आया, साइन इनवर्स 0, यहीं तो नहीं रुके हो, समझ में आ गया ना। अरे याद कर लो, dx अपॉन अंडर सिंपल इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब यहीं पे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो tan इनवर्स एक्स हो जाता, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो नहीं, तब भी साइन इनवर्स एक्स रहता, सही माता। अच्छा अब मैं क्या बोला था, हाँ कि यहाँ पे साइन इनवर्स 0 बाई ए, ये हो गया साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 मतलब 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस माइनस। अब यहां से देखो x बाई ए इज इक्वल्स टू, ये साइन इधर जाएगा, जैसे यहां पे देखो साइन इनवर्स 1 इज 90, तो 1 इज इक्वल्स टू साइन 90। इसी तरह से साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, तो x बाई ए इज इक्वल्स टू साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। यहां से x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और प्लस माइनस लिख देते हैं, चलो ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। अब बहुत जनरल नहीं बोल सकते क्योंकि एक कंडीशन ले रखी है आपने कि पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 में, x इज इक्वल्स टू 0 पे था, एक कंडीशन के साथ इक्वेशन आई है, और उसमें भी आप देख रहे हो प्लस माइनस ओमेगा टी अभी तक नहीं हटा है। बोलो इसमें कोई दिक्कत। पहले वेलोसिटी की इक्वेशन मैंने कहा ये आप याद रखो, पिछले वीडियो से मैंने सिखा रखी है। फिर मैंने कहा v की जगह dx बाई dt, फिर इसको इधर लाया, फिर मैंने कहा सिंपल इंटीग्रेशन। अब एक अजम्पशन कि t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, फिर t इज इक्वल्स टू t पे पार्टिकल x पे पहुंच गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स x बाई ए 0 से x, और इधर प्लस माइनस ओमेगा बाहर, dt का इंटीग्रेशन t आया। फिर मैंने कहा साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स 0 बाई ए, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, x बाई ए इज इक्वल्स टू a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, जनरल नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलर इक्वेशन है जो कि तब आएगी जब इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 का मतलब इनिशियली पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। अच्छा क्लियर है, मिटा दूं, इसको मिटा रहा, ट्यू 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 ट्यू, इसको मिटा रहा, ट्यू 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 ट्यू,
इसको मिटा रहा है। टीयू। प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन को हम दो तरह से लिख सकते हैं। देखो, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाला, या x इज इक्वल्स टू ए साइन माइनस ओमेगा टी। आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो ये भी इक्वेशन हो सकती है, ये भी इक्वेशन हो सकती है। अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में भी आने लगेगा कब ये वाली कब ये वाली। मैं आपको बहुत इजीली एक चीज बता देता हूं कि यदि मीन पोजीशन से आप इस तरफ चलोगे और t इज इक्वल्स टू 0 पे आपकी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी, यहीं से स्टार्ट होगी। अगर आप इस तरफ चलोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी a साइन ओमेगा टी। यदि आप इस तरफ चलेंगे तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। यदि पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे होगा तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम या तो ए साइन ओमेगा टी या तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ोगे तो ए साइन ओमेगा टी, नेगेटिव में बढ़ोगे तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। पर यह जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे ही हो। समझते हैं, जरा मैं इसको मिटाता हूं, कहानी को अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। मान लो, ये लिमिट्स हटाता हूं मैं, मान लो जब टाइम 0 है, ये तो कब किसके लिए हो गई, यहां के लिए कंडीशन हो गई। मान लो एट t इज इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज एट x इज इक्वल्स टू प्लस ए। पार्टिकल वहां पे है, कहानी उधर से स्टार्ट हुई है। जरा मैं कुछ चीजें कम करूं यहां से, ये मिटा रहा, ये हटाया। मतलब पार्टिकल कहां पे है, एक्सट्रीम पे है। इनिशियली पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहां x की वैल्यू प्लस ए जब टाइम 0, ऐसा इन्होंने बोला। अब बोल रहे हैं बताइए एसएचएम की क्या इक्वेशन बनेगी, ए कॉस ओमेगा टी बनेगी। चलो करके दिखाते हैं। अब देखो, जब टाइम 0 है तब पार्टिकल प्लस ए पे है। अब ये मत कहना कि चलिए x को यहीं से मेजर कर ले ना, x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। पूरे एसएचएम में ये बात याद रखनी है। प्लस ए, जब टाइम 0 तब x प्लस ए, और जब टाइम t तब x की वैल्यू x ले ली। अब आओ इंटीग्रेशन में, यहां लगेगी लिमिट प्लस ए, यहां लगेगा x, बाकी तो कुछ चेंज नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन तो यही आएगा। अब देखो अब क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स x की जगह क्या रख दोगे, a बाई ए। बोलो सही है, पहले x की जगह x रखा, फिर x की जगह a, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी माइनस 0। बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। आप देखो, अब ये a बाई ए कैंसिल होके 1 बन गया। साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना यार, 90 डिग्री तो होता है ना, इधर इसको ले जाओ, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 90 का मतलब पाई बाई 2 है ना, पाई के टर्म्स में तो आता होगा आपको, पाई बाई 2। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई ए माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। यानी साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, और पाई बाई 2 इधर आके प्लस हो गया, यानी पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। x बाई ए इज इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। x की वैल्यू लिखेंगे तो a भी इधर आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू a साइन 90 प्लस ओमेगा टी या 90 माइनस ओमेगा टी। अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी आती हो, मैं बार बार कैमरे के पीछे जाके ये देखता हूं कैमरे के पीछे क्या है, नहीं कैमरे के पीछे जाके देखता हूं बोर्ड पूरी तरह से दिख रहा है कि नहीं, नीचे की चीज दिख रही है कि नहीं, है ना। कैमरे कई बार बैटरी बंद हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। खैर,
तो मैं क्या बोला था, हाँ, x इज इक्वल्स टू a साइन 90 प्लस ओमेगा टी या 90 माइनस ओमेगा टी। बच्चों दोनों की वैल्यू सेम आएगी, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये छोटी मोटी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। देखो ये ऑल साइन टेन कॉस, यहां पे भी साइन पॉजिटिव है, यहां पे भी साइन पॉजिटिव है। साइन 90 प्लस थीटा यहां आएगा, 90 माइनस थीटा यहां आएगा, दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट में। 90 प्लस थीटा यहां, 90 माइनस थीटा यहां, और 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा भी कॉस। यानी दोनों ही तरह से ये इक्वेशन एक ही बनने वाली है, a cos ओमेगा टी। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। यानी यहां से इक्वेशन, अच्छा पार्टिकल किधर जाएगा? इधर तो अब जाएगा नहीं, डेफिनेटली इधर जाएगा। तो एक ही इक्वेशन बचती है, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी। अब देखो नई नई इक्वेशन बन रही है। ओए होए होए, जब ओरिजिन से इधर चला a sin ओमेगा टी, ओरिजिन से इधर चला माइनस a sin ओमेगा टी, वहां से शुरू किया a cos ओमेगा टी, यहां से करेगा माइनस a cos ओमेगा टी। रख के चेक कर लो, दिखा देता हूं। देखो नहीं, विश्वास तुमको है ही नहीं किसी चीज पे। सर हमने भरोसा किसी पे किया ही नहीं। जिस किसी पे सर मैंने जिंदगी में भरोसा किया वो मुझे धोखा दे के मेरा दिल तोड़ के गया सर। चल आजा। एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल, मेरा गुल्लू मुल्लू छोटे से पार्टिकल इज एट x इज इक्वल्स टू माइनस a। ये कहानी यहां से शुरू हुई, बिल्कुल हो सकती है पार्टिकल यहां से, कहानी पार्टिकल की मर्जी, पार्टिकल की मर्जी। जब टाइम 0 है तब पार्टिकल यहां पे है, ए यहां पे है, ए यहां पे है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, साइन इनवर्स x बाई ए, और ये हो गया साइन इनवर्स, बोलो क्या आएगा, -1। तो यार -1 कब आता है? 180 डिग्री। मैथ्स आती है ना आपको? ई का हुआ सर, ई तो हम पढ़े ही नहीं थे। साइन 180 की वैल्यू -1 होती है ना? 180 को हम पाई के टर्म्स में क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। तो माइनस पाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। यानी साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल्स टू पाई प्लस माइनस ओमेगा टी। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, देखो पहले ये इधर जाएगा साइन पाई ओमेगा टी, a साइन पाई प्लस माइनस ओमेगा टी। बोलो सही है? बोल भाई, अरे बोल रे, कुछ गलती हुई क्या? साइन इनवर्स 1 ये आएगा आपका -1। बच्चों ये होता है 270 डिग्री। आई एम सो सॉरी, अब तक कई लोग कमेंट कर चुके होंगे, दाढ़ी वाले इंसान तुमने बहुत बड़ी गलती की जीवन में, हमसे पंगा लिया। 270 डिग्री है ना? साइन इनवर्स -1 इज 270 डिग्री, 180 तो 0 होता है। मुझे माफ करना प्यारे बच्चों। तो ये हो गया साइन 270 का वैल्यू। 270 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 को 3 बार, 90 होता है पाई बाई 2 है ना? 90 को 3 बार, 90 होता है पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स x बाई ए माइनस 3 पाई बाई 2, मुझे माफ करना मैंने पाई लिख दिया, गलती हो गया साहब। साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा डी। यहां से x की वैल्यू आएगी a साइन 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा डी। अब बच्चों ये जो चीज है ये या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। 3 पाई बाई 2 मतलब 270, 270 से कुछ ऐड करोगे तो फोर्थ में जाओगे, माइनस करोगे तो थर्ड में आओगे, और दोनों में ही साइन निगेटिव होता है। सर कितना तेज तेज बता रहे हैं। अब ये सब बच्चों वाली बात है। ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ऐड शुगर टू कॉफी, जो भी था। ऑल साइन tan cos। अब देखो 270 डिग्री यहां पे बनता है ना? ये 180, ये 270, 270 में कुछ ऐड करोगे इधर पहुंचोगे, माइनस करोगे यहां पहुंचोगे। अब सुनो, 270 में ऐड करो या माइनस करो, कॉस बनता है, ठीक है? जब भी पाई बाई 2 वाले टर्म आएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉस बनेगा। जब पाई वाले टर्म आएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट में साइन का साइन रहता है, ठीक है? जब भी 90 आए, यहां पे 270 डिग्री आए, तो प्लस माइनस साइन से कॉस बन जाता है।
अब यहां पे भी साइन नेगेटिव, यहां पे भी साइन नेगेटिव, क्यों ऐसा क्यों? यहां पे ऑल सारे पॉजिटिव, यहां पे एस साइन पॉजिटिव, यहां पे टेन पॉजिटिव, यहां पे कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहां पे भी साइन नेगेटिव, यहां पे भी साइन नेगेटिव, यहां पे भी साइन नेगेटिव, यहां पे भी साइन नेगेटिव। मतलब जो भी आंसर है, एक तो मैं बता रहा हूं प्लस करो माइनस करो 270 में कॉस बनेगा, और दूसरी चीज आंसर नेगेटिव ही रहेगा, यानी -a cos ओमेगा टी। दिक्कत ये है आप भरोसा नहीं करते। x इज इक्वल्स टू -a cos ओमेगा टी। तो मैंने बेसिकली 4 मेन इक्वेशंस आपको बताई, बट यही कंडीशन हो, इसकी कोई गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्या पता पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू a/2 पर हो, या x इज इक्वल्स टू -a/2 पर हो, कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल कंडीशंस हैं, और एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए, अभी सिखाएंगे आगे। सारे एसएचएम की इक्वेशन इन्हीं 4 में से बनेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट बेसिकली ये 4 सबसे फेमस इक्वेशन होंगी, क्योंकि ज्यादातर मोशन या तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा या एक्सट्रीम से, ये गारंटी हम दे रहे हैं। बाकी आपको याद ये रखना चाहिए। मतलब आप ये मिटा दूं मैं? अच्छा, मतलब आपको प्यारे बच्चों वही इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात याद होनी चाहिए। v की जगह मैं लिख सकता हूं dx बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा। उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट लगाना है, ये मैंने आपको सिखा दी है। इस वजह से आप कोई भी एसएचएम का इक्वेशन बना सकते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो कोई भी इक्वेशन का एसएचएम बना सकते हो, पर दिस इज अ वेरी लॉन्ग मेथड, बार बार आपको ये करना पड़ेगा, इतना ही। मैं आपको एसएचएम का एक जनरल इक्वेशन दे रहा हूं, हर बार देखो कुछ ना कुछ हो रहा है, साइन ओमेगा टी में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ऐसी कुछ हो रहा है, साइन ओमेगा टी में π/2 ऐड हो रहा है, कभी प्लस माइनस ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको यहां मिटा दूं, यहां तक प्रोसीजर समझ में आया? अच्छा, एग्जाम में इतना समय नहीं है, तो हम आपको एक जनरल इक्वेशन बता रहे हैं जो हमेशा वैलिड होगी। अब आप लिखेंगे जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम, गलत हो ही नहीं सकती, बात मेरी मान लो, थोड़ा सा भरोसा करो। x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कभी गलत नहीं होगा। अगर आपका मन कर रहा है तो x इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, कभी गलत नहीं होगा। और दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन मान लो, फिर गिवन कंडीशंस को इसमें पुट करेंगे और सभी आंसर बढ़िया से आएंगे, टेंशन। अभी मान लो, नोट करो। चलो थोड़ी सी और बातें करते हैं, वेलोसिटी वगैरह की, एक्सेलरेशन। हमको जो चाहिए था वो मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की इक्वेशन मिल गई है। व्हाट इज दिस? फाई, फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, और इस पूरे को बोलते हैं फेस, चेहरे वाला फेस नहीं। अब ये फेस क्या होता है ये मिलेगा एसएचएम 03 में। धीमे धीमे करके खाना है, चबा चबा के एसएचएम के टॉपिक को खाना है, टाइम लगेगा, धीमे धीमे। फेस क्या होता है आएगा, अभी सब आएगा, फेस, फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, सब आएगा। टाइम पीरियड अभी पढ़ाते हैं। पहले ये हुई जनरल x वर्सेस t की इक्वेशन, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई इनिशियल फेज, ओमेगा टी प्लस फाई को टोटल फेज। क्लियर है? क्लियर है? अब मिटा दूं, लिख लिया? अच्छा, अब बात करते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन की और एक्सेलरेशन की इक्वेशन की, हमें सब चाहिए। शुरू करते हैं x से। x को ये मिटा दो, सब तो समझ गया। अच्छा, क्या मैं x को ये मान लूं a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मान सकते हैं? सब आएगा इससे आंसर, टेंशन अभी करके दिखाएंगे। चलो अब मैं कह रहा हूं वेलोसिटी की इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, यही तो होता है dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव पर
अंदर देखो टी के साथ ओमेगा जुड़ा है ना, इसमें आपको वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, चेन डिफरेंशिएशन, चेन रूल। पहले पूरे को डिफरेंशिएट किया, फिर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा होगा, यानी ये पूरा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से। तो इस ओमेगा को निकाल के मैं यहां पे लिख लेता हूं ए ओमेगा, बोलो आया। इसका डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, फिर अंदर जाके इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एंगल का, इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा, फाई का डिफरेंशिएशन 0। ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू, खत्म। v वर्सेस t। और क्या चाहते हो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ए ओमेगा को एज इट इज लिखा, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फिर अंदर जाके इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, एक ओमेगा और आया, फाई का डिफरेंशिएशन 0 बन गया, यानी एक्सेलरेशन बनेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कोई डाउट तो बोलो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा बाहर आया, हो गया। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की इक्वेशन भी है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम की इक्वेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की इक्वेशन भी है। बता भाई और क्या चाहिए तुझको जिंदगी में? सर जीवन में सर शादी हो जाए, एक सुंदर सा घर हो, कुछ मेरे प्यारे प्यारे बंदर जैसे बच्चे हो, जैसी मेरी शक्ल है? सर यू आर सो रेसिस्ट, यू आर कॉलिंग अस बंदर। सर वी आर नॉट बंदर, वी आर हाथी। ओके आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी वाले इंसान कभी अपनी शक्ल देखी है? चलो, सो v वर्सेस t, x वर्सेस t, a वर्सेस t मिल गया। अच्छा ये पे एक खास बात देखो, यहां पे खास बात, अगर मैं a को यहां लिखूं a साइन ओमेगा t प्लस फाई, अगर a को इधर लिख दूं इस तरफ a साइन ओमेगा t प्लस फाई मतलब x, यानी a इज इक्वल्स टू, सुनो, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस फाई क्या बन जाएगा? क्या यहीं से लेक्चर शुरू हुआ था आज? a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मिल गया वही चीज, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सर इसमें डिफरेंशिएशन है कहां? दिखाता हूं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसको नहीं बोलते, मतलब आगे दिखा रहा हूं किससे, इसी को लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt, यानी यहां पे dx बाई dt, d ऑफ dx बाई dt अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां देखो क्या आएगा, d2 स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर दुनिया का कोई भी पार्टिकल इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एसएचएम कर रहा है। कंडीशन फॉर, अरे ये एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट किया है, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। कई बार कहता है डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, नहीं डिराइव कर पाओगे, वेलोसिटी से स्टार्ट करना प्लस माइनस ओमेगा से, वहां से करते करते यहां पहुंचना, इसके बाद ये खत्म। अरे कोई भी ले लेना तुम, t इज इक्वल 0 पे, x इज इक्वल 0 पे लेना, कहीं से भी कर लेना। अरे पाई नहीं होगा, a साइन ओमेगा t आएगा, है ना, ये a cos ओमेगा t आएगा, ये माइनस a साइन ओमेगा t हो जाएगा। अरे यार फाई नहीं आएगा ना, तुम फाई वाला टेंशन मत लेना है, t इज इक्वल 0 पे, x इज इक्वल 0 रख लेना, ये वाली इक्वेशन से खेल लेना, सारा खत्म। कोई भी लेना, a cos ओमेगा t से भी हो जाएगा, ये cos ओमेगा t होगा, ये साइन हो जाएगा, फिर ये cos हो जाएगा, ये अपने आप ये आएगा, टेंशन नहीं। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। यहीं पे दो बात और कर लेते हैं, दो बातें आपसे और करेंगे चाय पे। क्या है बातें? एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की, v मैक्सिमम
देखो ये v का एक्सप्रेशन है, ये भी हो सकता है, यहां पे साइन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो x की वैल्यू आप a cos ओमेगा t प्लस फाइव लोगे तो यहां पे साइन आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, साइन कॉस जो भी है। एनी कंडीशन में बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई? a तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा मैंने बोला एक कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट मतलब v की वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है। अब cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, तो v मैक्सिमम होगा जब इसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब a ओमेगा ना। प्लस माइनस हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव इधर जा रहा है इधर जा रहा है। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे आओ, एक्सेलरेशन भाई साहब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस a ओमेगा स्क्वायर। बोलो सही है? प्लस माइनस डायरेक्शन के लिए। तो कभी कभी होता है मैक्सिमम वेलोसिटी क्वेश्चन पूछ लेता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ लेता है, तो वहां पे आपको ओमेगा की वैल्यू यदि पता है, यदि कदाचित आपको ओमेगा की वैल्यू पता है, तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ये टाइम पीरियड क्या चीज है या ये ओमेगा क्या चीज है। दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं कि सर ये ओमेगा है क्या, देर से ओमेगा 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 चल रहा है, व्हाट इज दिस ओमेगा सर, है ना। टाइम पीरियड का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आइए अगली हेडिंग लगाइए, टाइम पीरियड। मिटा दूं? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। चलिए आप कोई भी एसएचएम का इक्वेशन मान लीजिए अपने आप, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। जनरल मानना है जनरल मान लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। आपने जनरल इक्वेशन मान लिया x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैं कह रहा हूं कि हमें टाइम पीरियड डिटरमाइन करना है, कैपिटल टी। सबको पता है टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जिसमें एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो, यहां से निकला हो तो यहां पहुंचे, फिर यहां, फिर यहां, फिर वापस यहां। 1 2 3 4, 4 मोशन। यहां से निकला हो तो 1 2 3 4। क्लियर है? यहां से पीछे चला हो तो 1 2 3 4। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। 4 हिस्से होने चाहिए। तो हमें टाइम पीरियड डिटरमाइन करना है। जो टाइम पीरियड का वैल्यू आएगा बच्चों वो होगा 2 पाई बटे ओमेगा। सर्कुलर मोशन वगैरह में आपने देखा है, पर एसएचएम सर्कुलर मोशन नहीं होता। किताब में भले ही सर्कुलर मोशन बनाया, वो अलग चीज है, वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। हाँ, तो एसएचएम सर्कुलर मोशन नहीं होता। खैर, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा आता है। कैसे आता हो देखते हैं। टाइम पीरियड क्या चीज है? वो टाइम जिसके बाद डिस्प्लेसमेंट खुद को रिपीट करे। टाइम पीरियड मतलब वो टाइम जिसके बाद पार्टिकल अपनी पोजीशन पर फिर से आ जाए, वही तो टाइम पीरियड ना। कितने टाइम बाद पार्टिकल अपनी जगह को रिपीट कर रहा है, इसी को तो टाइम पीरियड बोलेंगे। अपनी ही पोजीशन पे वापस आ रहा है, और जब उस पोजीशन पे आएगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी भी वही होगा जो पिछली बार था। ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड मतलब मान लो पार्टिकल यहां पे था, इस जगह पे, यहां से भी निकाल सकते हैं, तो यहां से एक राउंड, 2 यहां और यहां, 1 2 3 4, इतने में जो टाइम लगा टाइम पीरियड। मतलब जो उसका पहले x था वही बाद में हो, जो पहले उसकी v थी वही बाद में हो। यानी x और v एक दूसरे को रिपीट करें, a भी एक्सेलरेशन भी, सारी क्वांटिटी खुद को रिपीट करे आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम। अब सुनो, हम मान लेते हैं इसका टाइम पीरियड कैपिटल T है। ये आने वाला है, ठीक है, ये हम दिखाएंगे कैसे आया। कैपिटल T है, ठीक है। पहली बार की डिस्प्लेसमेंट मान लो x1 है, दूसरी बार x2, तो x1 x2 के बराबर हो जाएगा। x1 इज a साइन ओमेगा t प्लस 5। अगली बार ये यहां पे कैपिटल T टाइम के बाद पहुंचेगा। पहली बार डिस्प्लेसमेंट x1, दूसरी बार x2, दोनों बराबर है। अगली बार कितनी देर बाद आएगा? कैपिटल T टाइम के बाद, यानी a साइन ओमेगा, और टाइम कितना हो जाएगा? t प्लस कैपिटल T प्लस 5। बोलो आया? पहली बार इस पोजीशन को क्रॉस किया उसने, कोई भी हम बताए अगर यहां से लेके करें तो डेरिवेशन आसान हो जाएगा, पर हम आपको अच्छी चीज बताएंगे, डिफिकल्ट नहीं, अच्छी चीज बताएंगे। यहां भी मान लो यहां पे पार्टिकल तब आया जब टाइम t था,
पहली बार। और दूसरी बार कब आएगा? जब t प्लस कैपिटल T एक टाइम पीरियड बाद वापस यहां आया। ठीक है, तो a से a मर जाएगा। अब साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा, कह सकते हैं दोनों अलग अलग एंगल है, दोनों अलग अलग एंगल है। कैसे होगा? जब ये दोनों एंगल सेम हो जाए, यानी ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। फाई से फाई मर गया, बोला सही है। ओमेगा टी से ओमेगा टी मर गया, यहां से ओमेगा टी की वैल्यू 0, टाइम पीरियड 0 आ गया। हाय राम, ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि आपने माना कि पार्टिकल उसी जगह पर है ना। कैपिटल टी का कोई मीनिंग नहीं, आपने कहा पहले भी यही था बाद में भी यही। कैपिटल टी 0 मतलब जहां था वहीं हो गया, तो ये गलत हो गया। अब सुनो सुनो सुनो, गलती नहीं हुई है, सीख रहे हो। साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है, इसका मतलब या तो थीटा अल्फा के बराबर हो या तो थीटा पाई प्लस अल्फा के बराबर हो। बोलो सही बात है। साइन अपनी वैल्यू कितनी देर बाद रिपीट करता है? अच्छा एनीवेज, साइन अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, कितनी देर बाद रिपीट करता है? देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, साइन अपनी वैल्यू कितनी देर बाद रिपीट करता है? 180 के बाद रिपीट करता है। तो या तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो, या तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो, या तो थीटा 2 पाई प्लस अल्फा हो। सारी कंडीशन, 2 पाई मतलब पूरा एक चक्कर घूम लिए, 2 पाई मतलब 360 डिग्री घूम के वापस आ गए। तीनों कंडीशन हो सकती है। अब सुनो 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 सुनो, ये वाली सुनने में अच्छी लग रही है, ये तो नहीं हो सकती, आपने देख लिया, पर होगी ये। सर भरोसा दिलाओ। अच्छा, क्या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को सेम होना है? वेलोसिटी को भी सेम होना। जरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखो, अभी सब समझ में आएगा। जरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताओ, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताओ, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताओ। मैं ये बोला तुमको समझ में आया नहीं आया? मैं ये कह रहा हूं, देखो साइन 45 की वैल्यू इक्वल होगी साइन 180 माइनस 45, है ना। वही इक्वल होगा साइन 360 प्लस 45 के। मतलब यही मैं कह रहा हूं, साइन थीटा 180 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा सेम आता है। तो मैं बता रहा हूं उसमें से 2 पाई वाला ही आंसर क्यों है। समझो 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 समझो। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन? a cos ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, है ना। ये होता है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब मैं बोलूं v1 इक्वल टू v2, पहली बार वेलोसिटी v1, दूसरी बार v2, और दोनों बराबर, ये बनेगा, बोलो ओमेगा a cos ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा a cos ओमेगा टी प्लस फाई। बोलो आया? दूसरी बार जब आया तो टाइम कितना हो गया? स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी। ओमेगा ए कैंसिल। अब देखो ये फिर से थीटा और ये फिर से अल्फा, यानी कॉस थीटा भी कॉस अल्फा के बराबर हो, कॉस थीटा भी कॉस अल्फा के बराबर हो। ये तब हो सकता है या तो थीटा अल्फा के बराबर हो, या तो थीटा 2 पाई प्लस अल्फा के बराबर हो, या तो थीटा, एक और कंडीशन है, 2 पाई माइनस अल्फा के बराबर हो। cos 360 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है। cos 360 हमको आता है फिजिक्स, प्रॉब्लम यही बना, हम शॉर्ट में निपटा दें। ऑल साइन टेन कॉस, मतलब थोड़ा बहुत आता है या सर भौकाल, वो बहुत थोड़ा आता है। मान लो यहां तक गए 360 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं, और cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और यहां पे पॉजिटिव भी आ रहा है। तो यहां से निकल रही ये कंडीशन, और यहां से निकल रही या तो थीटा अल्फा के बराबर हो, या तो थीटा पाई माइनस अल्फा के बराबर हो, या तो थीटा 2 पाई प्लस अल्फा के बराबर हो। अब बताओ कौन सी कंडीशन दोनों में मैच कर रही? ये वाली। यानी एक टाइम पीरियड 2 पाई इंटरवल के बाद आएगा, ये दोनों में मैच कर रही कंडीशन। वेलोसिटी भी सेम हो रही इतने टाइम बाद, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो रहा इतने टाइम के बाद, मतलब इस वाली कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट सेम हो। देखो देखो समझो,
सिर्फ डिस्प्लेसमेंट सेम हो ये जरूरी नहीं, मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा एसएचएम के अंदर। चलो पोस्टमार्टम करो, यहां से मान लो निकले इधर डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, क्या ये टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है? अब कंप्लीट हुआ, समझे? डिस्प्लेसमेंट सेम तो यहां पे फिर से हो रहा था, वो गलत आंसर है। देखो इस बार वेलोसिटी इधर थी, लौट के आए तो वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी मैच नहीं की। वेलोसिटी भी मैच करे, डिस्प्लेसमेंट भी मैच करे, तब टाइम पीरियड कंप्लीट होगा। इसीलिए मैंने वेलोसिटी का इक्वेशन भी लिखा। साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल इन कंडीशन में होगा 180 माइनस थीटा 260 360 प्लस थीटा, और कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल इन कंडीशन, दोनों की कॉमन कंडीशन 2 पाई प्लस अल्फा। अब ये सब तो आपको खेल खेलना पड़ेगा, एसएचएम के अंदर आए हो तो ये सब खेल तो खेलना ही पड़ेगा, इनके बिना काम नहीं चलेगा। सो मैंने कहा कि ये 2 पाई प्लस करके आ रहा है, यानी ओमेगा टी प्लस फाई, ये छोटा है ना उससे, प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई। बोलो आया? अरे ये तो ऑलरेडी बड़ा है यार, तो इसको 2 पाई दो ना, या तो ये इसके इक्वल होता है या तो पाई माइनस है तो 2 पाई प्लस दोनों में सेटिस्फाइड था। ओमेगा टी से ओमेगा टी मर गया, फाई से फाई मर गया, यहां से ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। बोलो 100% समझ में आया कि नहीं? कोई मैंने इसमें जल्दबाजी नहीं, मैंने बताया ना कि x x के बराबर ये भी हो गया, पर ये टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम पीरियड है, एक गया यहां यहां फिर यहां, तो x भी सेम हो और v भी सेम हो, यानी साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर, ऐसा होता है 360 प्लस अल्फा वाली कंडीशन में, यानी दोनों में 360 का डिफरेंस हो। क्लियर है? तो ये टाइम पीरियड आ गया बच्चों, टाइम पीरियड जिसमें एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो, क्या है 2 पाई। अब आपको ओमेगा का थोड़ा फील तो आया होगा कि भाई ये ओमेगा जो भी है ऐसी फर्जी का कांस्टेंट नहीं बताए थे सर। शुरू में सर ने बोला था F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन बोलो फोर्स बटे m, यानी माइनस के एक्स बाई एम, फिर सर ने बोल दिया a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और बोला था ये ओमेगा स्क्वायर के बाई एम के इक्वल है। तो इस ओमेगा का अपना इंपॉर्टेंस है, क्या है? टी से रिलेशन है टाइम पीरियड से, अभी आगे और समझ में आएगा। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम से जाना जाता है। मिटा दे, मजा आ रहा है सर? फील आ रहा है, आवाज है ना बढ़िया। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिटा दूं अब। अच्छा, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, अपने आप कंसेप्ट बनते जाएंगे। चलो सबसे पहला न्यूमेरिकल, अब देखो, अब मजे लो। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत चीजें सीख ली। चलो, राइट द इक्वेशन फॉर SHM, राइट द इक्वेशन फॉर SHM xt इक्वेशन if initially particle is at origin and moving in negative direction with respect to mean position। अब आपको बार बार एक असम्पशन मानना है कि मीन पोजीशन ओरिजिन पे है, ठीक है? ये हम आपको देके चल रहे हैं सारे सवाल में। मीन पोजीशन इज इक्वल्स टू ओरिजिन, मीन पोजीशन कहां पे मानेंगे? ओरिजिन पे। एम्पलीट्यूड पार्टिकल का 2 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड ऑसिलेशन का 4 सेकेंड, टाइम पीरियड 4 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। आपको XT इक्वेशन निकालनी है, XT इक्वेशन निकालनी है। शुरू किया जाए। आप कुछ मत करो, कुछ याद नहीं करो, बस जनरल इक्वेशन लिखो। x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, लिख लिया। अब अपनी कंडीशन देखो, राइट द इक्वेशन फॉर SHM इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन। मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे x इज इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू 0 रखो, a साइन जब t की वैल्यू 0 है। इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, यानी t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है। यहां से साइन फाई की वैल्यू 0 आती है। फाई, अब देखो साइन 0 कब होता है सर? 0 पे होता है, सिंपल आंसर। साइन 0 कब होता है? 0 पे। अरे 180 पे भी तो होता है, 0 पे होता है, 180 पे भी तो 0 होता है।
साइन जीरो कब होता है? जीरो पे और 180 पे भी जीरो होता है। अब कौन सा लें? फाई की कौन सी वैल्यू सही है? अब इसके लिए अगर आगे कंडीशन देखो, अगली कंडीशन, एंड मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। मूविंग इन, भाई किधर मोशन हो रहा है ये कौन बताता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी से पता चलता है हमेशा। आप मेरा काइनेमेटिक्स का इक्वेशन देखो, लेक्चर्स देखो, वहां पे मैंने बहुत ही बात समझाई, कई बार समझाई है। वेलोसिटी की इक्वेशन बोलो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई और ओमेगा बाहर। अब ये बोल रहे हैं कि इनिशियली पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी लेस देन जीरो है, नेगेटिव है जब टाइम की वैल्यू जीरो है। तो जरा ओमेगा ए कॉस टाइम जीरो इज लेस देन जीरो, भाई तभी तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी जब ये टर्म नेगेटिव होगा। ओमेगा तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव, ओमेगा उधर गया, यानी कॉस फाई इज लेस देन जीरो, यानी कॉस को नेगेटिव होना चाहिए। इनिशियली पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में भाग रहा है पार्टिकल। तो कॉस फाई की वैल्यू हमारी कैसी आनी चाहिए? लेस देन जीरो आनी चाहिए। ओल साइन टेन कॉस। अब कॉस फाई लेस देन जीरो किसमें होगा? कॉस जीरो की वैल्यू होगी हमारी, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1, तो ये तो हो नहीं सकता। कॉस 180 की वैल्यू -1, मतलब ये वाली वैल्यू सही है। कॉस थीटा को नेगेटिव होना है। दो ऑप्शन है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, दूसरा ऑप्शन कॉस 180 की वैल्यू -1, ये सही है। यानी जीरो नहीं है फाई है 180। नहीं आया? सिर्फ x से काम बन जाए ऐसा नहीं होगा, वेलोसिटी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दो कंडीशन लगानी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे, ये भी सारे न्यूमेरिकल में करना है, सीखो, ये तरीका है, सीखो। फिर मैंने कहा कि जब इनिशियली है तो पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन जाने, यानी वेलोसिटी लेस देन जीरो जब t जीरो। cos थीटा लेस देन जीरो, मतलब cos जीरो पे तो 1 आ रहा है, cos 180 -1, मतलब ये सही आंसर है। यानी फाई की वैल्यू हमको मिलती है पाई, फाई की वैल्यू हमको मिलती है पाई। क्लियर है? मिटा दें, ओके। सो वी गेट फाई की वैल्यू एज पाई। बाकी सब आपको पता है, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, x इज इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, टी की वैल्यू दी है 4, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 2 जा 4, ओमेगा इज पाई बाय 2। लो x इज इक्वल्स टू 2 साइन पाई बाय 2t प्लस पाई, बन गई इक्वेशन फॉर SHM, कंप्लीट इक्वेशन। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, यहीं से देख लो, साइन 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस पे साइन रहता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ऑल साइन टेन कॉस। ठीक है, 180 वाले में साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, यानी इसका आंसर होना चाहिए, ओमेगा की वैल्यू बाद में रखते हैं, यहीं पे आ जाओ, 2, अब साइन 180 प्लस थीटा, एक तो साइन थीटा रहेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, यानी माइनस साइन ओमेगा टी। क्लियर? -2 साइन ओमेगा टी। तो x इज इक्वल्स टू -2 साइन ओमेगा की जगह पाई बाय 2t। ओए होए होए होए, अरे बहुत सिंपल था। देखो पार्टिकल कहां पे इनिशियली? ओरिजिन पे। कहां जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि ओरिजिन से इधर आओ तो a साइन ओमेगा टी, ओरिजिन से पीछे जाओ तो -a साइन ओमेगा टी। सिखाया था कि नहीं? -a साइन ओमेगा टी, आया कि नहीं आया?
पर आपको याद करने की, अब हो गया याद तो अच्छी बात है ना, कि ओरिजिन से इस तरफ चले इनिशियली तो ए साइन ओमेगा टी, इधर चले तो माइनस ए साइन ओमेगा टी, राइट एक्सट्रीम से चलोगे ए कॉस ओमेगा टी, लेफ्ट एक्सट्रीम चलो तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। पर कितना याद करोगे, अभी बीच वाली कंडीशंस भी आनी है, इसलिए मैं बार बार आपको लेके चल रहा हूं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक क्लियर है? चलिए एक और सवाल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन फॉर एसएचएम, राइट द इक्वेशन फॉर एसएचएम, यानी एक्स टी, और इस बार मैं कह रहा हूं साथ में आप वी टी भी लिखो। और इसमें एक और काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाते हैं इस बार। इक्वेशन फॉर एसएचएम एक्स टी वी टी एंड फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। यहां पे वेलोसिटी निकालनी भी है। इफ इनिशियली particle is at right extreme of origin and moving in negative x डायरेक्शन। चलो हाँ, तो अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ नहीं करना है आपको, जनरल इक्वेशन लिखनी है। x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, टेंशन नहीं लो, सिंपल इक्वेशन। चलो अब देखो, इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम ऑफ ओरिजिन, यानी जब टाइम 0 है तब पार्टिकल x इज इक्वल्स टू प्लस ए पे है। एम्पलीट्यूड यहां पे दे देते हैं, एम्पलीट्यूड फिर से 2 सेंटीमीटर मान लो, और टाइम पीरियड इस बार मैं 8 सेकंड ले रहा हूं। टाइम पीरियड कितना लिया मैंने? 8 सेकंड्स लिया, 8 सेकंड्स। कितना लिया? 8 सेकंड से टाइम पीरियड, ठीक है। तो जब टाइम 0 है तब पार्टिकल कहां पे है? राइट एक्सट्रीम पे, x इज इक्वल्स टू प्लस ए पे। तो यहां प्लस ए इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, टी की वैल्यू कितनी? 0 प्लस फाई, ए से ए मर गया, साइन फाई, ये 1 हो जाएगा, यानी साइन फाई की वैल्यू 1 है। साइन 1 कब हो सकता है? 90 डिग्री पे, इसके बाद कहीं नहीं होगा। 270 पे -1 होगा, 180 पे 0 होगा, और कहीं होना नहीं है। 180 पे 0, 270 -1 नहीं। अब 2 पाई के बाद होगा, 2 पाई के बाद वाली कहानी को मत लिखो, ठीक है। एक ही साइकिल में चलो, 360 के अंदर एंगल ढूंढो। फाई शुड बी, फाई की कंडीशन सुनो, फाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई। इससे बड़ी फाई की वैल्यू कभी चूज नहीं करना। छोटी छोटी बातें लिख लो। तो π/2, यानी अब इसमें यहां वेलोसिटी वाली कहानी लिखने की जरूरत नहीं है ही नहीं, फाई का एक ही वैल्यू है। तुम वेलोसिटी वाली कहानी लिखोगे वो भी यही सजेस्ट करेगा। आओ, लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो लिख लो। v की वैल्यू बताओ यहां से, a cos ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा बाहर। अब ये क्या बोल रहे हैं? एंड मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, यानी जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी लेस देन 0 है, यानी मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। तो यहां से देखो, यानी ओमेगा ए कॉस टी की जगह 0, कॉस फाई इज लेस देन 0। मैं भी थक गया हूं, बात सही है, एनर्जी, यानी कॉस फाई इज लेस देन 0। अब एक ही एंगल है यार, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, सही है, तो आप लेस देन 0। अरे यार अब ये एक्सट्रीम पे है ना, बस वहां से चलने वाला है, इज मूविंग, अबाउट टू मूव है ना। अरे मतलब देखो यार, एक्सट्रीम पे पहुंचा होगा राइट वाले पे, इधर ऐसे है ना, ऐसे राइट पे गया एक्सट्रीम पे, फिर यहां रुकेगा तब इधर आएगा ना। मैं कितनी बार बोलता हूं, जब भी इसको कंपेयर करना हो तो वो स्प्रिंग और ब्लॉक वाला एग्जांपल सोचा करो, बहुत मजा आएगा। स्प्रिंग ब्लॉक है मीन पोजीशन पे, तुमने खींच के छोड़ा, जब यहां इधर स्प्रिंग ब्लॉक जिंग 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 करता है, जब यहां जाके रुकेगा तब वेलोसिटी कितनी होगी? 0, तो इसलिए 0 आ रहा है। सही है, ये 90 डिग्री सही है, यानी फाई की वैल्यू हो गई 90 इस क्वेश्चन में। फाई का वैल्यू 90, फाई का वैल्यू 90, ये सब मिटा दो, ओके। तो इतनी कहानी करके, इसको लगा के, उसको समझ के हमको फाई का वैल्यू मिलता है 90 डिग्री। अब देखो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस ओमेगा टी, है ना।
ऑल साइन टेन कॉस, 90 प्लस थीटा भी कॉस, 90 माइनस थीटा भी कॉस, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा आएगा। साइन 90 प्लस थीटा किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव। और 90 प्लस 90 माइनस में चेंज होता है, 180 प्लस 180 माइनस में चेंज नहीं होता, तो साइन का कॉस कर दिया और पॉजिटिव। ये हो गई एक्स की इक्वेशन। बस अब ए की वैल्यू रखो। ए की वैल्यू कितनी है? 2 कॉस। ओमेगा की वैल्यू t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t की जगह 8, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 4 जा 8, ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 इनटू t। मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी x का एक्सप्रेशन बन गया, अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन t कैसे, अरे ओमेगा कैसे निकाला समझ में आया? t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, t की जगह 8, बूम। अच्छा, अब वेलोसिटी निकालना है प्यारे बच्चों। वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? dx बाय dt, इसको डिफरेंशिएट करोगे। सो 2 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पाई बाय 4 इंटू टी, है ना। यहां से देख लो, यहां से तुमको शायद ज्यादा आसान लगे। यहां से a cos ओमेगा टी क्या हो जाएगा? a और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, यानी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा माइनस ए। ओमेगा की वैल्यू बोलो, ओमेगा की वैल्यू बोलो, पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 इंटू टी। सही है। ए की वैल्यू कितनी है? 2। सो v इज इक्वल्स टू माइनस 2 2 4, पाई बाय 2 साइन पाई बाय 4 इंटू टी। सही है। पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, यहां पे नहीं आया। इसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा बाहर, ए ओमेगा, ए की जगह 2, ओमेगा की जगह पाई बाय 4। यही कहानी। अब बोल रहा है वेलोसिटी फाइंड करो t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे, t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पे। तो t की वैल्यू 2 रख के देख लो भाई साहब। t की वैल्यू 2 रखोगे, 2 2 जा 4, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 0, तो पहला आंसर तो आपका 0 है। क्या कैलकुलेट करोगे? t की वैल्यू 2, यहां पे 2 रखोगे, 2 2 जा 4, पाई बाय 2 यानी 90, साइन 90 वैल्यू 1, सॉरी गलत हो जाएगा, वेरी सॉरी। t की वैल्यू हमने रखी कितनी? 2 2 2 जा 4, साइन 90 की वैल्यू होगी अपनी 1, वेरी सॉरी। सो v इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2, v एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। यहाँ 2 रखा, 2 2 जा 4, साइन 90 की वैल्यू 1, तो पाई बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि a सेंटीमीटर में था। देखो ध्यान से, a की वैल्यू जो भी है वो सेंटीमीटर में थी। ओमेगा तो रेडियन पर सेकंड में होता है, ओमेगा की यूनिट से बहुत टेंशन नहीं। माइनस पाई बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, माइनस यानी t इज इक्वल्स टू 2 पे माइनस पाई बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब इधर आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। और कब निकालना है? t इज इक्वल्स टू 3 पे, तो यहाँ पे 3 रख दो। v एट t इज इक्वल्स टू 3 माइनस पाई बाय 2, अब यहाँ 3 रखोगे, 3 पाई बाय 4, साइन इन 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 कितना होता है? 45 डिग्री, 3 टाइम्स ऑफ 45 डिग्री यानी 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री की वैल्यू बोलो, 135 हो गया ना 3 पाई बाय 4 से। पाई बाय 4 होता है 45, 45 इंटू 3 135, ये होता है साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा साइन 45। साइन 180 माइनस थीटा इज, ऐसे छोटी छोटी चीज आपको आनी चाहिए। मैं खुद रुक गया। साइन 180 माइनस थीटा इज, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 45, यानी 1 बाई रूट 2। सो इट विल बी पाई बाय 2 इंटू 1 बाय रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे 4 सेकंड पे पूछता, एक और जोड़ लो इसमें, 2 सेकंड, t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड। 4 सेकंड में पूछता तो यहाँ पे t की जगह 4 रखते, v एट t इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 4 रखते, 4 से 4 मर जाता, साइन 180 की वैल्यू 0 होती और वेलोसिटी 0 आती। 4 सेकंड के बाद पता है वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंच गया। टाइम पीरियड 8 सेकंड है, राइट एक्सट्रीम से कहानी स्टार्ट हुई है। 4 सेकंड में उधर, 4 सेकंड में वापस, 2 सेकंड में पहुंचा है मीन पे, अगले 2 सेकंड में पहुंचा अगले एक्सट्रीम पे, 2 सेकंड में वापस मीन पे, 2 सेकंड में वापस इस एक्सट्रीम पे। 8 सेकंड, 2 2 4 2 6 2 8, सारी कैलकुलेशन है। वापस एक्सट्रीम पे गया तो वेलोसिटी देखो 0 आई 4 पे। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें हैं प्यारे बच्चों,
जो आपको जीवन सिखाएगा, और इसके न्यूमेरिकल आपको ये सब बातें बताएंगे। देखते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सा न्यूमेरिकल। चलिए अब ले ही लेते हैं, जो सवाल आया हुआ है अपना ले लिया जाए। एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड VT for SHM if initially particle is at plus a by root 2 of origin and moving initially in positive x डायरेक्शन। चलिए अब ये वाला आप खुद से ट्राई करो एक बार। अब इनिशियली प्लस a बाई रूट 2 पे है, खुद से ट्राई करें। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, किया जाए। चलिए जनरल इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। क्या बोल रहा है इनिशियली? t इज इक्वल्स टू 0 पे x कितना है? प्लस a बाय रूट 2, यानी x की वैल्यू होगी a बाय रूट 2। a साइन t की वैल्यू कितनी रख दूं? 0 यानी 5। इससे 5 निकल आएगा, a से a मर गया यानी 1 बाई रूट 2। साइन 5 इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2। या तो 5 होगा 45 डिग्री या तो 135 डिग्री। अभी अभी बात हुई अपनी कि 135 डिग्री पे भी आंसर सेम आएगा। अब वेलोसिटी निकाल के दूसरी कंडीशन देखी जाए। v इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस a cos ओमेगा टी प्लस 5, यहां से ओमेगा बाहर आएगा। अब स्पीड पकड़ लो ना आप भी। फिर बोल रहा है हमसे इनिशियली इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी t 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए। माइनस a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5, और ये तो उड़ जाएगा, टाइम 0 रखा है ना, 0 टाइम पे। cos 5 इज ग्रेटर देन 0। भाई साहब ये टर्म नेगेटिव है, यानी cos 5 भी कैसा होगा? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव आएगा। cos 5 नेगेटिव। मेरे पास दो एंगल हैं, एक 45 एक 135। इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan, इसमें cos। दो ऑप्शन है, या तो ये एंगल चूज करो या तो ये। इसमें cos भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव। हमें cos कैसा चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, तभी तो वेलोसिटी पॉजिटिव। यानी ये एंगल सही है, ये एंगल गलत है। यहां पे तो cos पॉजिटिव हो जाएगा, cos पॉजिटिव हो गया तो पूरा पूरा नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव आ गया। यानी 135 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, यानी फाई की वैल्यू हमको मिलती है 3 पाई बाय 4। हमसे कह रहा है v की इक्वेशन चाहिए, फाइंड vt फॉर एन SHM, तो वो रही vt इक्वेशन, माइनस a ओमेगा, फाई की जगह 3 पाई बाय 4। बाकी ना ओमेगा दिया है, ना a दिया है, ना टाइम पीरियड दिया है, तो यहीं पे छोड़ दो। माइनस a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 3 पाई बाय 4 आ रहा है। अब बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए आपको पहले मैं दिखाता हूं IIT 2001 में इसका जो सवाल आया, इन्हीं सब कहानियों पे बेस्ड क्वेश्चन। IIT 2001 क्या पूछ रहे हैं हमसे? इफ इनिशियली पार्टिकल is at origin, SHM हो रहा है, ठीक है, and it moves a distance in t1 time and it covers 0 to a by distance in t1 time and a by 2 to a distance
इन t2 टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 0 से a/2 तक पहुंचा t1 में, a/2 से a पहुंचा t2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बढ़िया सवाल है, इज करेक्ट। t2 इक्वल टू t1, t2 इक्वल टू t1/2, t2 इक्वल टू 2t1, t2 इक्वल टू t1 प्लस 2। सोचे, दिमाग लगाना है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी सोचनी है और कहानी भी बनानी है। इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, शुरू में ओरिजिन पर है, एंड इट कवर्स 0 to a/2, क्या लग रहा है, प्लस a/2 की तरफ चला है, फिर प्लस a/2 से प्लस a की तरफ चला है। क्या ओरिजिन वाली इक्वेशन आपको याद है, a sin ओमेगा t लिख सकते हैं, या चाहो तो बना सकते हो, हमें दिक्कत। तो अब हम मान लेते हैं ओरिजिन से चल रहा है, हमें इक्वेशन याद हो गई है, a sin ओमेगा t। जब ओरिजिन से पॉजिटिव में चलता है a sin ओमेगा t, नेगेटिव में चलता है माइनस a sin ओमेगा t, एक्सट्रीम से चलता है a cos ओमेगा t, इस एक्सट्रीम से चलता है माइनस a cos ओमेगा t। ये तो जनरल इक्वेशन से, चाहो तो प्लस फाइव लेके डिराइव करो पूरी, कि भैया ओरिजिन से चला, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला तो क्या आएगा, a sin ओमेगा t। अब ये बोल रहे हैं हमसे कि जब ये ओरिजिन से मीन पोजीशन से बढ़ा, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू a/2 आने में इसको टाइम लगा t1, और a/2 से a तक पहुंचने में टाइम लगा t2। तो कह रहे हैं क्या दोनों समय बराबर होगा। अब इसमें हड़बड़ी में बच्चा तुरंत कहेगा दोनों बराबर, पर है नहीं, पर है नहीं। सोचो ये स्प्रिंग वाली कहानी, इसको मैंने इधर से खींच के छोड़ा, जूम, ये ओरिजिन पे आया, अब निकला। अब जैसे जैसे दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, ड्यूं 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 ड्यूं। भाई जब यहां से मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो स्पीड कम होती है कि नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम पे जाके उसको रुकना है। भाई ये मीन पोजीशन है, मान लो ये दूसरा एक्सट्रीम है, ठीक है, यहां आके ये दूसरा x इज इक्वल्स टू माइनस है, यहां आके तो इसको रुकना है ना, तो यहां से स्पीड घट रही है, यहां से यहां जाते वक्त स्पीड घट रही है। यानी शुरू में देखो डिस्टेंस दोनों बार बराबर है, a/2 फिर a/2, यानी शुरू का डिस्टेंस ट्रेवल करने में समय कम लगेगा और बाद में समय ज्यादा लगेगा। जब जेई ने पूछा था तो उन्होंने यही पूछा था कि t2 ग्रेटर देन t1 है कि t1 ग्रेटर देन t2 है। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, कैलकुलेशन भी डाल दिया था। आप समझो, जब ये मीन से निकल के एक्सट्रीम तक जाएगा तो इसकी स्पीड घटती जाएगी, एक्सट्रीम पे 0, यानी शुरू का a/2 डिस्टेंस ये कम टाइम में ट्रैवल करेगा, स्पीड ज्यादा है, बाद का a/2 डिस्टेंस ज्यादा टाइम में ट्रैवल करेगा। तो t2 ग्रेटर देन t1 आंसर था उस क्वेश्चन का, पर यहां तो रिलेशन पूछ रहा है, तो t2 t1 से बड़ा है, ये पहला वाला हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है t2 t1 से बड़ा, और ये भी हो सकता है। तो हमको अब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हमने माना t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 0 पे है। चलो जब टाइम t1 हुआ तो पार्टिकल कहां पहुंचा, a/2 पे, यहां रखो x की जगह a/2, a sin ओमेगा t1, a से a कैंसिल, sin ओमेगा t1 इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 क्या होता है, sin 30 होता है, 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, यानी ओमेगा t1 इज π/6। sin थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए, 30 मतलब π/6। यहां से t1 की वैल्यू आ रही है π/6 ओमेगा। अब t2 निकालना पड़ेगा, हम तो यहां से चल रहे हैं, यानी यहां आते आते टोटल टाइम कितना हुआ है, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, यानी इस इक्वेशन में जब टाइम t1 प्लस t2 रखेंगे तब डिस्प्लेसमेंट a होगा। t1 पे यहां तक आया और t2 पे यहां, t1 प्लस t2 में यहां तक आया, तो x की जगह a sin ओमेगा t1 प्लस t2, a से a कैंसिल,
साइन समथिंग इज इक्वल्स टू कितना 1 कब आता है 90 डिग्री में π/2 यानी ओमेगा T1 प्लस T2 90 डिग्री के इक्वल। बोलो सही है। अब जरा देखो ओमेगा T1 कितना है π/6 सो ओमेगा T1 प्लस ओमेगा T2 इज इक्वल्स टू π/2। ओमेगा T1 की वैल्यू हमें पता है π/6 इज इक्वल्स टू यहां से ओमेगा T2 मिल जाएगा। ओमेगा T2 इज π/2 माइनस π/6 एलसीएम हो गया 6 ये 3 से मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस पाई 2 π/6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 ओमेगा T2 इज इक्वल्स टू π/3 T2 इज इक्वल्स टू ओमेगा सॉरी T2 इज इक्वल्स टू π/3 ओमेगा। बोलो सही है। ओमेगा T1 की वैल्यू π/6 रखा प्लस ओमेगा T2 इज π/2 माइनस π/6 एलसीएम हुआ 6 2 3 6 3 पाई ऐसा है 2 पाई और ये 3 ओमेगा T2 इज इक्वल्स टू π/3 तो T1 की वैल्यू ये मिली और T2 की वैल्यू मिली π/3 ओमेगा। ध्यान से देखो T2 T1 का डबल है दिख रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाइड बाई 2 3 ओमेगा। तो अगर पूछता कौन सा बड़ा है तब तो आप लॉजिक से आंसर बता देते पर कैलकुलेशन पूछ रहा है इसलिए हमको डेप्थ में जाके कैलकुलेट करना पड़ा। क्लियर है। चलिए लेते हैं आज के लेक्चर का आखिरी सवाल। ये लेक्चर बहुत ही बड़ा होगा अब खत्म। चल भाई कई लोग अब तक सो गए होंगे। उठो उठो बालकों अब आया असली सवाल। IIT JEE मेंस 2014 डॉन हमेशा लास्ट में आता है। सवाल अच्छा था ऐसा नहीं सवाल बढ़िया था ये। बोल रहा है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ठीक है एसएचएम चल रही चलो एसएचएम कहानी चल रही है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ध्यान दो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and covers a distance in time tau and another to a distance in next tau seconds in tau seconds and another to a distance in next tau second in the same direction which of the following is correct which of the following is correct ऑप्शन देखो amplitude of particle is 3a amplitude of particle is 4a time period is 6 tau time period is 8 tau। प्यारा सवाल। पहले एसएचएम की इक्वेशन सोचनी है फिर ये कंडीशन। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and covers a distance in tau second and another to a distance in the next tau second in the same direction। कहानी समझो एक बार तो ट्राई कर लो कहानी समझो। ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है। पार्टिकल किसी एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है यार। मीन पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। कहानी समझो देखो कैसे एक लाइन में छुपा के लिखा। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट रेस्ट पे कहां पे होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। यानी ये हिंट दे रहा था कि t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां है एक्सट्रीम। अब चाहे लेफ्ट एक्सट्रीम लो चाहे राइट लो। मैं राइट ले लेता हूं। इक्वेशन मेरे सामने है a cos ओमेगा t। ये सोचना था। a sin ओमेगा t से गड़बड़ा जाएगा मामला।
एंड कवर्स ए डिस्टेंस इन टाउ सेकेंड एंड अनदर 2a डिस्टेंस इन नेक्स्ट। अब देखो ये बात भी समझ में आ रही है, अब ये बात समझ में आ रही है। यहां से चला एक्सट्रीम से, वेलोसिटी धीमे धीमे बढ़ेगी, तो पहले टाउ सेकेंड्स में a डिस्टेंस, अगले टाउ सेकेंड्स में 2a डिस्टेंस। अगर मीन से चलता तो वेलोसिटी घटती, अगले टाउ सेकेंड्स में कम डिस्टेंस ट्रैवल करता। एक्सट्रीम से चला, पहले a डिस्टेंस t सेकेंड्स में, अगले t सेकेंड्स में 2a डिस्टेंस। सही है, क्लियर है। पहले तो इसका ग्राफ सोचो, मतलब सोचो कैसा होगा ये कहानी। ये रही मीन पोजीशन, ये रही एक्सट्रीम। हमने माना यहां से कहानी स्टार्ट हुई, तो पहले टाउ सेकेंड्स में ये चला a डिस्टेंस, अगले टाउ, यहां बनाते हैं, ये रही मीन पोजीशन, ये रही एक्सट्रीम। हाँ, तो पहले टाउ सेकेंड्स में ये चला a डिस्टेंस, अगले टाउ सेकेंड्स में ये चला 2a डिस्टेंस। अब देखो समझ में भी आता है क्योंकि वहां से यहां वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैंने कहा था x कहां से मेजर होता है, मीन से। x कहां से मेजर होता है, मीन से। तो अगर मैं t इज इक्वल्स टू टाउ रखूं तो x की वैल्यू कितनी होगी, a, नहीं, x मीन से मेजर होता है। ये डिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल A, और टाउ सेकेंड्स बाद वो यहां पे है, यानी कि बोलो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी a माइनस ए। बोलो एग्री करते हो, x यहां से मेजर होना, यहां से कितना दूर हुआ इस टाइम, a माइनस ए। यहां रख दो, a माइनस ए इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा t, और t की जगह टाउ। टाइम कितना रखा है, टाउ। सही है, सही, एकदम सही है। फिर क्या बोल रहा है, अनदर टाउ सेकेंड्स में 2a पे आया, यानी जब टाइम 2 टाउ हुआ, तब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज a माइनस 3a, यानी a माइनस 3a इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा इंटू 2 टाउ। इसके बाद मैथमेटिक्स, यहां तक था एसएचएम का कंसेप्ट, इसके बाद प्योर मैथमेटिक्स है इसके अंदर। यहां तक समझ में आया। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हमको कहीं एक्सट्रीम से चलना पड़ा, हमने कहानी भी समझाई उसी में। फिर हमने कहा एक्स को मीन से लेते हैं, तो पहले टाउ सेकंड्स में a माइनस ए, फिर उसके बाद जब इनिशियल से 2 टाउ टाइम बीत गया तो डिस्प्लेसमेंट a माइनस 3a। बस यहीं तक था, इसके बाद पूरी मैथ्स है इसमें। क्या है, मैथ्स है। चले मिटा दें सब। अब देखो, अब मैथ समझो इसकी। यार ये cos 2 थीटा कह सकते हैं इसको। अगर ये cos थीटा है तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा। cos 2 थीटा को क्या हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी a माइनस 3a को हम लिख सकते हैं a cos 2 थीटा जगह 2 cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस 1, cos 2 थीटा जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब cos ओमेगा t की वैल्यू यहां से मिल सकती है, cos ओमेगा t इज a माइनस a बाई कैपिटल A, यानी a माइनस 3a इज इक्वल्स टू a टू a माइनस a बाई a का होल स्क्वायर माइनस। मैथ से देखो, कुछ नहीं मैं बोल रहा ना, मैथ से a माइनस 3a इज इक्वल्स टू a, यहां से a स्क्वायर, a माइनस a का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, और क्या है, एक 2 का एक्सप्रेशन भी है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। सही है, यानी a माइनस 3a इज इक्वल्स टू, यहां से a 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसे से ये a कैंसिल, और इसे को इधर ले आओ, a इंटू a माइनस 3a इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू, बोलो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, बचा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4aa। यहां से क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 3aa, a स्क्वायर माइनस 3aa इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4aa। a स्क्वायर से a स्क्वायर मर गया, अब माइनस 3aa माइनस 4aa, इसको इधर लाओ, प्लस 4aa माइनस 3aa, यानी aa इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। बोलो आ रहा है, a से ये a मर गया, यानी एम्पलीट्यूड आ रहा 2a के बराबर, एम्पलीट्यूड आ रहा 2a के बराबर। क्या इसमें कोई ऑप्शन है? नहीं, मतलब एम्पलीट्यूड की कहानी नहीं सोचनी है, टाइम पीरियड की सोचनी है। देखो इसका मैथ्स थी, मैंने बोला ना, बस यहां तक कहानी थी। इसका cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर इसके सब्स्टिट्यूशन किया वगैरह वगैरह, a की वैल्यू 2a आई, दोनों से मैच नहीं हुआ। अब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो। चलो मैं पहली वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूं, a माइनस a इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। कैपिटल A की वैल्यू 2a के बराबर आई है, 2a माइनस a इज इक्वल्स टू 2a cos ओमेगा t। 2a माइनस a विल बी a इज इक्वल्स टू 2a cos ओमेगा t। a से a मर गया, cos ओमेगा t इज इक्वल्स टू 1/2, cos थीटा 1/2 यानी 60 डिग्री, यानी ओमेगा t इज इक्वल्स टू π/3। बोलो सही बोल रहा, cos थीटा इज हाफ, cos थीटा हाफ कब होता है? 60 मतलब π/3। ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, लिख सकते हैं, जैसे t 2π/ओमेगा है, तो ओमेगा हो गया 2π/t इंटू t इज इक्वल्स टू π/3। पाई से पाई मर गया, यहां से t उधर जाएगा, t इज इक्वल्स टू 60। आई बात समझ में? ये t का टाउ था नहीं, तो एक प्यारा सा सवाल था ये। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको कराए ढेर सारे क्वेश्चन। अगर आप अभी तक जाग रहे थे तो बधाई हो। अगले लेक्चर में देखेंगे हम एसएचएम की आगे की कहानी। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।